लगाएंगे। कल वाला क्वेश्चन एक बार और बनवा देता हूँ, है ना, समय ना लेते हुए, क्योंकि मैंने आपसे कल कहा था उसको मैं एक बार और करा दूंगा। तो मैं बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और कराऊंगा आपको, है ना, क्योंकि कल लास्ट में जाते जाते काफी बच्चों को समझ नहीं आया था। मैंने एक ही चीज बोली थी कि जब भी आपके पास फ्लोर बेस्ड पजल आए, कौन सी आए, फ्लोर बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, तो फ्लोर बेस्ड पजल में क्या होगा, जितने भी पॉसिबल केस है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनेगी, यानी कि जितनी भी संभावनाएं बन सकती हैं उतनी सारी संभावनाएं आपको बनानी होंगी, जितनी भी संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि संभावनाओं का कोई लिमिट नहीं है ना, तो कोई लिमिट नहीं है संभावनाओं की, तो जितनी भी संभावनाओं की बन सकती है उतनी सारी संभावनाएं जो है वो बनानी पड़ेंगी। कल यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया, काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, काफी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। जिनका सिलेक्शन हुआ उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बिल्कुल भी दुखी ना हो। दुखी क्यों ना हो, क्योंकि जिंदगी में आगे भी बहुत कुछ है, अभी वैकेंसीज बहुत है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, रेलवे की वैकेंसीज हैं, उसके बाद एसएससी है, उसके बाद आपके पास यूपी में ही और वैकेंसीज आनी है ना। तो उस चीज को लेकर के अब अपने मन में कोई भावना ना रखें, बस पढ़ाई करें, जो होना था हो गया, ठीक है। बस अब मेहनत पर एक बार फिर से वापस से अपनी मेहनत पर भरोसा करें, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत हम चीजों की दोबारा से करते हैं यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया करके। अतुल दिवाकर, बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा तुमको। चलो, तो ये पजल मैंने कहा जैसे इसमें 8 फ्लोर है, तो 8 7 6 5 4 3 2 1, क्या कह रहा है कि 8 व्यक्ति ए पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू 8 मंजिलों वाले एक इमारत पर रहते हैं, जिसमें सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है और सबसे ऊपरी मंजिल की संख्या 8 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात समझना, यहाँ पर बात समझना क्या, जब 8 लोग रहते हैं तो 8 आपको फ्लोर बना दिया आपने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 8 फ्लोर आपने बना दिए, ये बन गए भैया 8 फ्लोर, सही है। अब उसके बाद आगे पढ़ो कि जानकारी कैसे दी गई है। केस आप पहले से मत बनाओ, अब पहले से सोच के मत चलो कि मैं इसको यहाँ लिखूंगा उसको वहां लिखूंगा, है ना, क्योंकि हो सकता है आपका काम एक केस से चल जाए और हो सकता है आपको 3-4 केस जो है वो बनाने पड़े। हो सकता है आपका काम जो है वो एक केस से चल जाए और हो सकता है आपको 3-4 केस बनाने पड़े। तो आप चाहे तो पहले से बना के चल लो, आप चाहे तो हाथों हाथ बना लेना, वो आपकी इच्छा है। उसमें मेरी तरफ से कोई मतलब ऐसी नहीं है कि आपको नहीं ऐसे ही करना है। आपको क्वेश्चन देखना है, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि वी जो है वो उस मंजिल के ऊपर एक मंजिल पर रहता है, विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है जिस पर आर रहता है। मतलब पहले तो मुझे ये डिसाइड करना होगा कि आर कहाँ रहता है ना। पहले तो मुझे ये डिसाइड करना होगा कि आर कहाँ रहता है। सूर्य 8-9 चैप्टर रह गए अभी, है ना। पहले तो मुझे ये डिसाइड करना होगा कि आर कहाँ रहता है। तो यहाँ पर पता चल गया कि आर जो है वो चौथी मंजिल पर रहता है। आर कहाँ रहता है, आर जो है वो चौथी मंजिल पर रहता है, तो मैंने आर को यहाँ बैठा लिया, ठीक है। एक ही केस समझना, पहले एक केस से ही बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कल कराया था उसको रिपीट कर रहा हूँ बस, है ना। एक ही केस समझना कि आर चौथी मंजिल पर रहता है। उससे ऊपर ये दिया गया था कि वी जो है वो उस मंजिल के ऊपर एक विषम संख्या, विषम मतलब जो 2 से भाग नहीं हो सकती हो, तो आर से ऊपर ऐसी 2 संख्याएं हैं जो 2 से भाग नहीं हो सकती, तो 5, तो यानी कि वी या तो यहाँ रह सकता है या फिर वी यहाँ रह सकता है। अब एक ही केस में तो 2 बना नहीं सकता, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा इसको एक सॉर्ट आउट करते हैं कि आर यहाँ भी रह सकता है, तो या तो वी यहाँ रहेगा, आर अगर यहाँ है तो या तो वी यहाँ रहेगा। मतलब वी के रहने के 2 स्थान है, या तो वी 5वीं मंजिल पर रहेगा या वी 7वीं मंजिल पर रहेगा। इसमें कहीं दिक्कत हो तो बता दो जल्दी से, इसमें कहीं दिक्कत हो तो बता दो फटाफट से, है ना। इसमें कहीं दिक्कत हो तो बता दो। वी में, वी के रहने में दिक्कत नहीं आई, आगे बढ़े। क्या है, एस क्यू के निकटतम नीचे वाली मंजिल पर रहता है। मतलब जहां क्यू रहता होगा उसके जस्ट नीचे एस रहेगा। अब क्यू और एस कहां रहेगा अभी नहीं पता, मत बैठाना, होल्ड रखना इसको, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे कह रहा है कि या तो टी, कह रहा है या तो टी या यू वी के निकटतम ऊपर रहता है। मतलब वी के ऊपर या तो टी रहेगा या फिर यू रहेगा, वी के ऊपर या तो टी रहेगा या फिर यू रहेगा। अब ये जो टी और यू मैंने बनाए, इसके 2 केस बन रहे हैं, 2 केस को अलग अलग हमने डिवाइड कर दिया। 2 केस को हम फिर अलग अलग डिवाइड कर दें, मतलब क्या कि अगर यहां पर आर और वी ले लें, ये दोनों सेम केस है, इसमें मैं कह रहा हूं टी ले लो, तो चलो इसमें क्या करो, यू ले लो। इसमें आर यहां पर है तो वी यहां पर था, इसमें काम करो, अगर आप टी यहां ले रहे हो तो यू यहां ले लो, है ना। ये तो ले सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसमें यू यहां ले लो और टी यहां ले लो, क्योंकि वो कह रहा है वी के ऊपर या तो टी रहता है या फिर यू रहता है, तो वी के ऊपर या तो यू रहेगा या तो टी रहेगा, या तो यू रहेगा या तो टी रहेगा। मतलब अभी तक 4 पॉसिबिलिटी वाले केस बन गए। कह रहा है डब्ल्यू जो है, इस वाली लाइन को अभी डब्ल्यू टी के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। अब जहां टी रहता है उसके कहीं नीचे डब्ल्यू रहेगा, इस लाइन को अभी होल्ड करते हैं, इसको रहने देते हैं। अगली देखिए, कह रहा है कि क्यू जो है वो पी के निकटतम नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो क्यू जो है वो पी के एकदम नीचे रहता है। अब वो पी क्यू एस एक साथ 3 जगह यहाँ खाली है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, केवल यहाँ खाली है। तो पी क्यू एस के लिए तो जगह फिक्स हो गई कि चारों ही केस में आपका जो पी क्यू एस है वो यहीं आएगा और कहीं आ ही नहीं सकता। पी क्यू एस के लिए जगह फिक्स हो गई, चारों ही केस में पी क्यू एस जो है वो यहीं आएगा और कहीं आ ही नहीं सकता। अब एक चीज और है कि डब्ल्यू जो है वो टी के तो नीचे रहेगा, मतलब जहां टी रहेगा उससे नीचे रहेगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू यू के पास नहीं रहता, यू के आसन मंजिल पर नहीं रहता, मतलब डब्ल्यू और यू आसपास नहीं हो सकते, इतना ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ टी है तो टी के नीचे मंजिल ये है, इन पर कहीं डब्ल्यू आ सकता है क्या, ऊपर मैं बनाऊंगा नहीं, नीचे आ नहीं सकता, हटा दीजिए। अब यहां देखिए, यहां पर टी के नीचे डब्ल्यू आ सकता है, अगर मैं यहां टी बना दूं तो मैं यहां डब्ल्यू बना सकता हूं, लेकिन फिर क्या हो गया, डब्ल्यू और यू पास में हो गए, वो कह रहा है डब्ल्यू और यू पास में नहीं बैठेंगे, तो यानी कि ये भी केस गलत हो गया। अगर यहां पर टी है
तो या तो मैं W यहां पर लूंगा तो मैं U यहां पर ले लूंगा, या फिर मैं U यहां पर लूंगा और मैं W यहां पर ले लूंगा, लेकिन फिर भी बात वही है, W और U पास में बैठ रहे हैं, तो ये भी केस गलत हो गया। अगर यहां देखोगे तो मैं यहां पर T ले सकता हूं और यहां पर W ले सकता हूं, W T के नीचे भी हो गया और W और U आसपास भी नहीं हुए, यानी कि ये वाला केस हो गया सही। बस ऐसे करके पॉसिबिलिटीज आपको लेते हुए चलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, है ना बेटा। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, तो सबसे ऊपरी मंजिल पर यू रहता है। तो सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है, यू रहता है। कह रहा है कि वी के ऊपर जितने व्यक्ति रहते हैं उतने ही व्यक्ति किसके नीचे रहते हैं, तो वी के ऊपर एक व्यक्ति रहता है, तो क्यू के नीचे भी एक ही व्यक्ति रहता है, तो ये आपका आंसर क्यू हो गया, है ना। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन आर एंड वी, आर और वी के बीच में कितने लोग रहते हैं, तो टी वी डब्ल्यू, वी टी डब्ल्यू यानी कि 3 लोग रहते हैं, तो ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, बनाइए। अब यहाँ पर पढ़िए, इसको पढ़ करके पहले बताइए किस चीज को आप फिक्स करेंगे। डेटा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वही काम आएगा। क्या सबसे पहले तो कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ, मतलब ई एफ जी, कह रहा है कि बैंक में 7 दोस्तों का एक समूह है जो इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, टर्मिनल ऑपरेटर, क्लर्क, फॉरेक्स ऑफिसर, रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर काम करता है। इनमें ये सब जो है 7 दोस्त है, 7 बैंकों के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो 7 दोस्त है, 7 बैंक है, बैंक के नाम भी दिए गए, दो के और दोस्तों के नाम भी दिए गए। अब बताइए कंफर्म। एल एम एन पी, बैंक का नाम फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल सही काम मृदुलाचार्य है, बैंक का नाम फिक्स कर दीजिए। बैंक कौन कौन सी है, एल एम एन पी क्यू आर एस। ठीक है, उसके बाद यहाँ व्यक्तियों के नाम और यहाँ पर उनके काम। ठीक है, तो ये उनके काम लिख लिया आपने, ये सब लिख लिया होगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पर, ये रहा क्वेश्चन, बनाइए। बैंक के नाम फिक्स कर दीजिए। बैंक कौन कौन सी थी, एल एम एन पी क्यू आर एस। ध्यान दीजिएगा, ओ नाम का कोई बैंक नहीं है, कहीं ओ भी बना दो, गलती हो जाती है, वाली गलती बच्चों से होती है, बच्चे ध्यान नहीं देते, यहाँ पर ओ लिख देते हैं, वो नहीं है भैया। ठीक है, यहाँ लोगों के नाम और यहाँ मतलब वही तुम्हारा जो बाकी की डिटेल्स होंगी वो। ठीक है, कर दो, नेम हो गए, दिस इज बैंक और दिस इज देयर वर्क, वो काम क्या करते हैं। सर एक ब्रांच मेरे मेनपुर में भी ओपन करवा दो भाई अतुल, ये मेरे हाथ में नहीं होता है ना। वो रिसर्च एनालिस्ट है ना ही क्लर्क है, तो सी बैंक एन के लिए काम करता है, लेकिन वो रिसर्च एनालिस्ट और क्लर्क जो है वो नहीं है, मतलब इन दोनों के ऊपर कटम काट लगा दूं। ये एक आईटी अधिकारी है और बैंक आर के लिए काम करता है, तो बैंक आर के लिए काम करता है कौन, आईटी ऑफिसर। तो आईटी ऑफिसर काम करता है किसके लिए, बैंक आर के लिए। ठीक है, कह रहा है ए विदेशी मुद्रा अधिकारी के रूप में काम करता है, ए विदेशी मुद्रा अधिकारी के रूप में काम करता है, यानी कि ए जो है वो फॉरेक्स ऑफिसर के रूप में काम करता है। ठीक है, और बैंक एल या क्यू के लिए काम नहीं करता, और बैंक एल या क्यू के लिए काम नहीं करता, तो बैंक एल में ए नहीं आ सकता और बैंक क्यू में भी ए नहीं आ सकता, है ना। तो यहाँ दोनों जगह पर पहले ही मना कर दिया कि ए जो है वो नहीं आएगा, है ना, जो हमेशा दूसरे पर्सन के लिए यूज होता है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जो एक कृषि अधिकारी है वह बैंक एम के लिए काम करता है। बैंक एम के लिए कौन काम करता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है, जो बैंक एल के लिए काम करता है वह टर्मिनल ऑपरेटर के रूप में काम करता है। एल वाला क्या काम करता है, टर्मिनल ऑपरेटर, टर्मिनल ऑपरेटर। सही है, कह रहा है कि बैंक क्यू के लिए एफ काम करता है, बैंक क्यू के लिए एफ काम करता है। जी एक रिसर्च एनालिस्ट के रूप में बैंक पी के लिए काम करता है, जी एक रिसर्च एनालिस्ट के रूप में बैंक पी के लिए काम करता है। डी कृषि अधिकारी नहीं है, मतलब डी जो है वो यहाँ नहीं आएगा। अब देखो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि तुम्हारा जो ए है वो कहाँ आ सकता है, क्योंकि ए फॉरेक्स ऑफिसर है, तो जितनी जानकारी दी गई है वो तो तुमने बैठा लिया। अब जो जानकारी के अलग है वो देखो वो कहाँ आ सकता है, जो जानकारी से अलग है वो कहाँ आ सकता है। ठीक है, बताओ। जैसे ए है, ए यहाँ आ सकता है क्या, अगर तुम ए यहाँ बैठाओगे तो यहाँ पर फॉरेक्स ऑफिसर नहीं आ पाएगा, ऑलरेडी एग्रीकल्चर ऑफिसर बैठा है, तो ए वहां नहीं आएगा, और कहीं ए आ नहीं सकता, तो ए यहाँ आएगा, और जो तुम्हारा फॉरेक्स ऑफिसर है वो यहाँ आ गया। ठीक है, हटा दीजिए। अब हमारे पास बचा कौन, हमारे पास बचा एक तो क्लर्क, एक तो क्लर्क बचा और एक बचा इकोनॉमिस्ट। ठीक है, ये मैंने कहा था इसलिए लिख लेना। अब देखो यहाँ पर बोला गया है क्लर्क नहीं आ सकता है, तो यहाँ क्लर्क नहीं आएगा, बचा कौन, इकोनॉमिस्ट, तो यहाँ कौन आएगा, इकोनॉमिस्ट आएगा। क्लर्क के लिए एक ही जगह बची ये वाली, तो यहाँ कौन आ गया, क्लर्क आ गया। लोगों कौन कौन बचे, देखो यहाँ पर बी बच गया एक तो, और बच गया आपका डी। अब बी और डी में क्या रहा है, यहाँ डी नहीं आएगा तो यहाँ बी आएगा, बचा कौन, डी, तो डी वहां आ गया, तो ये हो गया पजल पूरी। ये पजल जो है वो इस तरह से पूरी हो गई। ठीक है, पजल जो है वो इस तरह से पूरी हो गई।
ठीक है, क्वेश्चन देखो इसका क्या कह रहा है बताओ। पॉइंट से समझ नहीं आया, यहां से समझ नहीं आया होगा, यहां तक तो हो गया था ना सबको, यहां तक तो देखो क्लियर इंफॉर्मेशन दी गई है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तक तो सब फैंसी, यहां सारे काम आप लिख चुके हो, मैंने आपसे कहा था इनको लिख लेना, ये सब प्रोफेशन है ना। तो देखो एक तो इकोनॉमिस्ट का प्रोफेशन बच गया और एक क्लर्क का बच गया, तो यहां पर जो नहीं आ पाया वो कौन बच गए, एक तो बच गया इकोनॉमिस्ट और एक बच गया क्लर्क। यहां पर मना किया गया कि जो एन है वहां पर क्लर्क नहीं आएगा, एन में क्लर्क को मना किया गया ना, तो जब एन है यहाँ पर क्लर्क नहीं आएगा तो मतलब यहाँ क्लर्क नहीं आ सकता, अब यहाँ क्लर्क नहीं आ सकता तो बचा कौन, इकोनॉमिस्ट, तो यहाँ कौन आ गया, इकोनॉमिस्ट आ गया। ऐसे ही जैसे यहाँ पर बचा, अब ये खाली अकेली जगह बची तो यहाँ पर क्लर्क आ गया। अब अगर नाम देखोगे तो नाम यही तो थे ए बी सी डी ई एफ जी, जिनमें से ए देखो बैठ गया, ई देखो बैठ गया, एफ बैठ गया, जी बैठ गया और सी बैठ गया, कौन दो नाम बच गए, बी और डी बच गया। अब यहाँ पर कह रहा है डी नहीं आएगा, मना कर रखा है इसने, है ना, यहाँ पर कहीं मना किया था ना, जो कृषि अधिकारी है वह बैंक एम के लिए काम करता है, ऐसे कुछ मना किया था, और ये डी एक कृषि अधिकारी नहीं है, तो डी यहाँ नहीं आ सकता, तो बचा कौन, बी, तो बी यहाँ आ गया। अब एक ही नाम बचा, दैट इज डी, तो डी यहाँ आ गया, ऐसे था। यहाँ पर ये कह रहा है कि इस लाइन को अगर ध्यान से पढ़ोगे, कह रहा है जो बैंक एल के लिए काम करता है वह टर्मिनल ऑपरेटर के रूप में काम करता है। ये कहना चाह रहा है जो भी व्यक्ति होगा जो बैंक एल में काम कर रहा होगा वो टर्मिनल ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा होगा। रमन कुमार जी, अभी अभी तो आप क्लास में आए हो, आपको कैसे टाइम लग गया, 1 मिनट तो आपको क्लास में आए हुए हुआ है, 1 मिनट भी नहीं हुआ, 2 मिनट मान लो, चलो 2 मिनट हो गए, 2 मिनट में भी टाइम लग गया, और क्या चाहते हो। तो यहाँ पर ये लिखा है जो बैंक एल के लिए काम करता है, मतलब एल बैंक में जो काम करेगा व्यक्ति वह टर्मिनल ऑपरेटर होगा। ठीक है, वो व्यक्ति कौन है ये नहीं पता, सही है। तो कह रहा है कि हु वर्क्स एज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में बी काम कर रहा है, कौन कर रहा है काम, बी कर रहा है भैया। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सी, सी का पेशा क्या है, तो सी कर रहा है इकोनॉमिस्ट के तौर पे काम। सी का पेशा क्या है, सी कर रहा है इकोनॉमिस्ट के तौर पे काम। ये कल कहां से बना लिया आपने, ये तो अभी दिया है मैंने क्वेश्चन। बैंक बी, बी बैंक किस बैंक के लिए काम कर रहा है, तो बी कर रहा है एम बैंक के लिए, किसके लिए कर रहा है, एम के लिए, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ये वाला मैंने करा दिया, ये वाला भी हो गया। ठीक है, कहाँ गया, इसको पढ़ो, इसमें बताओ क्या चीज फिक्स करनी है। और रविवार को समाप्त होता है। कह रहा है 7 लेक्चर्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन अ वीक, देयर इज ओनली 1 लेक्चर ऑन ईच ऑफ द 7 डेज ऑफ द वीक, स्टार्ट से बिगिन करेंगे संडे तक एंड करेंगे, बहुत सही। ठीक है, खुशी, प्रीति, श्रद्धा, कृष्णा, ठीक है भाई कृष्णा, ठीक है, खुशी, प्रीति कर दिया आपने तो। देयर इज ओनली 1 लेक्चर ऑन ईच ऑफ द 7 डेज, मंडे से बिगिन करेंगे संडे तक एंड करेंगे, बहुत सही। ठीक है, खुशी, प्रीति, श्रद्धा, कृष्णा, ठीक है भाई कृष्णा। Chemistry is taught either on Wednesday. Lecture on physics is scheduled on the day which is immediately next to the day, and lectures on biology is scheduled. Lecture on psychology is scheduled to be held after mathematics, not necessarily immediately after mathematics. Lecture on psychology is not scheduled for Saturday or Sunday. स्कूल का नाम 3 दिन पहले आएगा बेटा। अननोन आपका नाम ही नहीं है, नाम कहाँ से लो भाई, अननोन नाम कैसे लेते हैं बताओ, अननोन लिखा है आपने, अननोन इज द नेम, नाम लिखो सही से, नामकरण संस्कार समारोह में नाम रखा गया होगा। क्या फिक्स करें इसमें बेटा, संडे टू मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे हो या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर से संडे। अब देखो इसमें भी केस बनेंगे, क्यों बनेंगे अभी देखते ही समझ आ जाएगा, क्वेश्चन को क्वेश्चन को क्वेश्चन को भैया बना दो। बात समझ आ रही है कि बुधवार या शनिवार को केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। अब क्लियर केस नहीं है ना कि बुधवार को पढ़ाना है या शनिवार को पढ़ाना है, यहाँ पर क्लियर केस नहीं है। अरे यार जहां पर पॉसिबिलिटी बनेगी वहां पॉसिबिलिटी बनाओ, क्या समझ नहीं आ रहा इसमें,
है भाई पुष्पा? कह रहा बुधवार या शनिवार को केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, या तो बुधवार को केमिस्ट्री पढ़ाओगे आप या फिर शनिवार को केमिस्ट्री पढ़ाओगे। मतलब इसमें जो है दो केस की पॉसिबिलिटी बन रही है, इसमें जो है दो केस की पॉसिबिलिटी बन रही है इस केमिस्ट्री के चक्कर में। अब बनाओ, अब हो जाएगा सबका, अब बना लो, अब बन जाएगा आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तो आ गया समझ, एक लेक्चर होना है, मतलब हर दिन एक लेक्चर होना है, जो सोमवार से शुरू होगा, रविवार को समाप्त होगा। कह रहा है कि बुधवार या शनिवार को केमिस्ट्री का होगा, तो बुधवार को केमिस्ट्री होगा या फिर शनिवार को केमिस्ट्री होगा। कह रहा है कि केमिस्ट्री और इंग्लिश के बीच 3 व्याख्यान आयोजित होने हैं, तो ऊपर 3 तो जा नहीं सकते, 1 2 3 यानी कि इंग्लिश यहाँ आएगा। अब यहाँ नीचे 3 तो जा नहीं सकते, 1 2 3 यानी कि इंग्लिश यहाँ आएगा। ठीक है, कह रहा है इंग्लिश और कंप्यूटर के बीच 2 व्याख्यान आयोजित होने हैं, तो 1 2 यानी कि यहाँ पर कंप्यूटर आएगा, 1 2 कंप्यूटर आएगा, 1 2 यानी कि यहाँ भी कंप्यूटर आएगा। ठीक है, कह रहा है फिजिक्स पर व्याख्यान उसी दिन निर्धारित किया जाता है जो बायोलॉजी के व्याख्यान निर्धारित होने के तुरंत बाद होता है। तो कहीं बायोलॉजी का होगा, उसके बाद फिजिक्स होगा तुरंत बाद में। अब देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ हो जाए या फिर यहाँ हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो फिक्स है, बायोलॉजी के तुरंत बाद जो है वो आपका फिजिक्स होना है, तो बायोलॉजी के तुरंत बाद फिजिक्स यहाँ तो यहीं आ सकता है और कहीं आ ही नहीं सकता। अब यहाँ पर देखो, कह रहा है साइकोलॉजी पर व्याख्यान, साइकोलॉजी पर व्याख्यान मैथ के बाद आयोजित किया जाना है, मतलब जहां मैथ होगा उसके बाद जो है वो साइकोलॉजी होगा। तो यहाँ पर तो दो ही जगह बची है कि मैथ यहाँ पर हो जाए और जो है वो साइकोलॉजी यहाँ पर हो जाए, यही जगह बच रही है। लेकिन अब आया ट्विस्ट, अब आया ट्विस्ट। अब ट्विस्ट क्या आया, उसने अभी एक बात बोली, क्या उसने बोला कि साइकोलॉजी पर व्याख्यान शनिवार या रविवार को आयोजित नहीं किया जाना है। तो यहाँ तो रविवार को हो गया, यानी कि गलत हो गया। यहाँ पर भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर भी मना कर रहा है, तो यहाँ भी नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पर इन दोनों को बैठा दूं, यहाँ पर मैं बायो को बैठा दूं और यहाँ पर मैं फिजिक्स को बैठा दूं, और यहाँ पर मैं मैथ को बैठा दूं, मैथ के बाद ही साइको होना है तो यहाँ पर मैं साइको को बैठा दूं। तो यानी कि ये सही हो गया और ये गलत हो गया। टी के पास इंग्लिश क्यों लिखे, क्योंकि उसमें बोला नहीं गया टी के पास इंग्लिश लिखने को तबस्सुम, उसने ही तो कहा है कि यहाँ पर इंग्लिश और कंप्यूटर के बीच 2 व्याख्यान आयोजित होने हैं, तो इंग्लिश और कंप्यूटर के बीच में 2 लेक्चर नहीं होंगे। ऐसे यहाँ पर कंप्यूटर था तो कंप्यूटर और इंग्लिश के बीच में ये 2 लेक्चर, फिर इंग्लिश ऊपर आएगा नहीं ना, 1 2 ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए समझो वो कह क्या रहा है। क्वेश्चन में जो जानकारी दी गई है ना, उस जानकारी को बेस बनाओ, और साइको मतलब साइकोलॉजी, हाँ लिख दिया मैंने। थर्सडे को जो है वो कौन में कौन सा संयोजन व्याख्यान सही, थर्सडे को जो है वो कौन है, थर्सडे को जो है वो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर्स इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजन व्याख्यान सही है, तो सही कौन सा है इसमें, इसमें व्याख्यान सही कौन सा है, तो सैटरडे फिजिक्स नहीं है, सैटरडे को फिजिक्स है, हाँ सही है। मंडे बायोलॉजी, फिजिक्स वाला ही सही है, पहला सही है, सैटरडे को फिजिक्स है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में कितने लेक्चर हैं, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में कोई लेक्चर नहीं है, ट्यूसडे फिजिक्स सॉरी है ना, केमिस्ट्री वेडनेसडे को है, फिजिक्स सैटरडे को है, तो थर्सडे और फ्राइडे यानी कि 2 लेक्चर है। कितने लेक्चर है, 2 लेक्चर है, सही है। स्पाइस जेट वाला तो हो गया था ना क्वेश्चन। हिंदी में ये रहा, पहले हिंदी में पढ़ा दे रहा हूँ, फिर इंग्लिश में पढ़ा दूंगा, फिर कॉमन लगा दूंगा। ठीक है, पहले हिंदी में पढ़ा दे रहा हूँ, फिर इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, फिर आपका क्वेश्चन लगा दूंगा जो दिया गया है। ठीक है ना, परेशान मत होना, जल्दबाजी मत करना। देखो, कह रहा है कि दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। हिंदी वाले देखे पहले, बस इतनी जानकारी पढ़ लो, आगे की मत पढ़ना, आगे की जानकारी में बाद में लगा दूंगा, अभी पहले इतनी पढ़ लो बस, ये मत पढ़ना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू और वी एक ही इमारत में अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, जिसमें 7 मंजिल की संख्या 1 से 7 तक है। पहली मंजिल की संख्या 1 है और उससे ऊपर की 2, और इसी तरह सबसे ऊपर की मंजिल 7 है। अभी जो आपने पिछला क्वेश्चन करा था वो 8 मंजिल का था, एक ही क्वेश्चन आता है बेटा, तबस्सुम आया तो आया। ठीक है, यहाँ पर 7 मंजिल है, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इंग्लिश वाले भी पढ़ ले भाई, इंग्लिश वालों के लिए भी सेम ही जानकारी है, बस वो इंग्लिश में लिखी है, हिंदी में लिख गई थी। ठीक है, कह रहा है कि 7 persons P Q R S T U V live on different floors in the same building whose 7 floor numbered from 1 to 7. The first floor is numbered 1 and above that number 2 and the topmost floor is top 7. ठीक है बेटा, मैं रखता तो रेडी संजय सीक्वेंस वाइज ही हूँ, मेरे पास सीक्वेंस वाइज ही पीडीएफ है, बट अब आपका बैच की हालत थोड़ी सी गंभीर है, गंभीर नहीं बहुत गंभीर है, तो मुझे क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो बैच के अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है। यही अगर मैं किसी और बैच में पढ़ा रहा होता तो सीक्वेंस से चल ही रहा होता,
आपके बैच की हालत गंभीर नहीं, बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो मुझे बैच के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का लेवल बदलना पड़ता है। मैं स्टार्टिंग करता हूँ तो फिर ईज़ी क्वेश्चन से करनी पड़ती है, फिर बीच में फिर एक टफ डालना पड़ता है, फिर बीच में ईज़ी डालना पड़ता है। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला था वो ईज़ी क्वेश्चन था, पज़ल वाला था वो टफ था, ये भी थोड़ा टफ है। ठीक है, तो ये उतार लिया आपने। अब इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे या 4 क्वेश्चन, 4 केस, वो आप पे डिपेंड करता है। ये रहा इसका बाकी का जानकारी। मतलब हमने आपको जानकारी दे दी है, 7 फ्लोर है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अमन एक बार रिपीट कर लेना, समझ आ जाएगा, कुछ था नहीं। नहीं बेटा, मैं कोई भी टॉपिक अधूरा नहीं छोड़ता। ये तुमने देखा भी होगा ना, कई बार एक्स्ट्रा लेक्चर लिया है। अभी एक एक्स्ट्रा लेक्चर पेंडिंग भी पड़ा है आपका, जो मुझे लेना है ना? तो मैं कोई टॉपिक अधूरा नहीं छोड़ता कभी। भले स्लो पढ़ाऊँ, पर 1-2 दिन एक्स्ट्रा लगे, पर कराता सब कुछ हूँ मैं। इसीलिए सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जा रहा है तुम्हारे बैच में। है ना? परेशान मत हो। आएँगे जीके का स्टैटिक का जो पोर्शन है, विक्रांत त्यागी सर। अच्छी खुशी, क्या बात, शाबाश। सब तरह से पज़ल है। एक ही केस बना, 2-3 बने? कितने केस बने हैं भाई? जिनका हो गया बता दो एक बार, ताकि मैं उतने ही पहले से ही बना लूँ, मुझे एक्स्ट्रा ना बनाने पड़े। फ्लोर बेस्ड पज़ल में आप एक्स्ट्रा लेकर के चलना केस अपने आप ही, क्योंकि मुझे पता है फ्लोर बेस्ड पज़ल कभी भी सिंगल केस पे तो होती नहीं है। 2-3 केस तो इसमें बनते ही बनते हैं। मिनिमम 2 तो मिनिमम मान के चलो, है ना? ज़्यादा लेके चलो, क्या पता काम आसान हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े, है ना? देखो, कह रहा है कि 3 व्यक्ति क्यू और वी के बीच रहते हैं। वी यू के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, जो एक विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है। 2 व्यक्ति क्यू और आर के बीच रहते हैं। पी एस के ठीक नीचे रहता है। पी के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या वी के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है। अब बताओ, कोई जानकारी दी है इसने? क्यों भाई? बताओ, इसने कोई जानकारी दी है? कोई भी सॉलिड जानकारी नहीं दी, तो बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर, इससे बनाएंगे हम। कह रहा है वी यू के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, जो एक विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। जो किसके लिए यूज होता है? सेकंड पर्सन के लिए। यानी कि यू जो है वो एक विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता, मतलब यू जो है वो यहाँ कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर यू यहाँ आ सकता है, यू यहाँ आ सकता है, और यू जो है वो यहाँ आ सकता है। ठीक है, अब मान लो आपने यू को यहाँ लिया, तो यू के ठीक ऊपर कौन है? वी। वी यू के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो वी यहाँ आ गया, वी यहाँ आ गया। सही है, खत्म बात। चलो, तो ये वाली लाइन पूरी हो गई। इतनी लाइन पर हमने वर्कआउट कर दिया, यहां तक बात पूरी हो गई। कह रहा 3 व्यक्ति क्यू और वी के बीच में रहते हैं, तो वी अगर यहाँ है तो 1 2 3 यानी कि क्यू यहाँ आ जाएगा। वी अगर यहाँ है तो 1 2 3 ऊपर तो जा नहीं सकता, तो 1 2 3 यानी कि क्यू यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 तो क्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 व्यक्ति क्यू और आर के बीच में रहते हैं। 2 व्यक्ति क्यू और आर के बीच में। अब देखो यहाँ पर 1 2, अब यहाँ पर तो आर आ नहीं सकता क्योंकि पहले फिक्स हो गया। 1 2 यहाँ पर भी आर नहीं आ सकता, पहले फिक्स हो गया। 1 2 यानी कि मतलब आर जो है वो यहाँ आ गया। ठीक है, कह रहा पी एस के नीचे नहीं रहता है, तो पी जो है वो एस से ऊपर रहेगा। अब ये से छोड़ दो अभी बात, इस वाली लाइन पे आओ। कह रहा है टी के ऊपर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या वी के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के समान है। वी के नीचे कितने लोग रहते हैं? 2 लोग। वी के नीचे 2 लोग रहते हैं ना, तो टी के ऊपर 2 लोग रहेंगे, मतलब टी यहाँ रहेगा, इसके ऊपर 2 लोग रहेंगे। अब इससे ऊपर वाली बात देखो, पी एस के नीचे नहीं रहता, तो एस के नीचे नहीं रहता, तो एस यहाँ रहेगा, तो पी यहाँ रहेगा, इसके ऊपर रहता है, इसके नीचे नहीं रहता, एस के नीचे नहीं रहता। ठीक है, कह रहा है इसके ठीक ऊपर की मंजिल पर कौन रहता है? तो एस के ठीक ऊपर की मंजिल पर यू रहता है सर। एस के ठीक ऊपर की मंजिल पर कौन रहता है? तो एस के ठीक ऊपर की मंजिल पर यू रहता है। कितने व्यक्ति उस मंजिल के नीचे रहते हैं जिस पर आर रहता है? तो आर के नीचे रहते हैं 1 2 3 वी यू एस, तो आर के नीचे 3 लोग रहते हैं वी यू एस। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, बता दो। कह रहा है कि पहली मंजिल और सबसे ऊपरी मंजिल पर रहती है कौन सी जोड़ी? पहली और सबसे ऊपरी, एस और क्यू। एस और क्यू रहती है। अब लेकिन यहाँ पर क्रमश लिखा है, तो क्रमश पहली मंजिल पर कौन रहता है? एस रहता है, और ऊपरी मंजिल पर कौन रहता है? क्यू रहता है। तो इसका आंसर एस क्यू होगा, क्यू एस नहीं होगा, क्योंकि क्रमश शब्द जब लिखा हो, रेस्पेक्टिवली जब लिखा हो, तो जो सीक्वेंस में पहले आ रहा है वो सीक्वेंस में पहले ही बना रहेगा। ठीक है, वो सीक्वेंस में पहले ही बना रहे। सभी का कि आप सब पधारे इस क्लास में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना, आपको धन्यवाद कि आप सब इस क्लास में आए, पधारे।